हेलो स्टूडेंट, हम जियोमेट्री फाउंडेशन बैच पढ़ रहे थे और हम पहले भी वीडियो का पार्ट नंबर 1, 2, 3 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पार्ट 1 में हमने जियोमेट्री, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रेज। पार्ट 2 में हमने एंगल, टाइप ऑफ एंगल, डिफिनेशन, प्रॉपर्टीज, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पार्ट 3 में हमने क्या कवर किया था? ट्राइंगल, टाइप ऑफ ट्राइंगल, डिफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये सभी टॉपिक्स हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यहाँ पे यदि नहीं देखे हैं तो ठीक है, चैनल पे जा करके पार्ट 1 पार्ट 2 प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 4, जिसमें आप पढ़ेंगे 2D शेप्स, सर्किल, स्क्वायर विथ प्रॉपर्टी एंड फार्मूला। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फार्मूले क्या होते हैं, तो हम ये सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4 2D शेप्स, जो मैथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। यहाँ से फार्मूला और क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। 2D, 2 डायमेंशनल शेप मीन्स होता है 2D शेप, इसका शॉर्ट फॉर्म है 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल शेप। A 2 डायमेंशनल शेप is a flat or plane figure which has only 2 dimension। ठीक है, क्या होता है 2D शेप, क्या होता है, ये फ्लैट या प्लेन एक फिगर होता है। ठीक है, जिसमें दो 2 डायमेंशन होता है और लेंथ एंड ब्रेथ। बस इसमें क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ। 2 डायमेंशनल में क्या आता है, बस लेंथ एंड ब्रेथ, बस दो चीज़ों की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है, इट डज नॉट हैव हाइट, थिकनेस और डेप्थ। इसमें कोई हाइट नहीं होती है, ना थिकनेस होती है, ना डेप्थ होती है। ठीक है, ये समझ गए। चलिए, तो हिंदी में देख लेते हैं। द्विआयामी आकृति व समतल आकृति होती है जिसमें केवल 2 आयाम, यानी 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, ठीक है, लंबाई चौड़ाई होते हैं। इसमें ऊंचाई, मोटाई या गहराई नहीं होती है। ठीक है, ये कह रहा है। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ठीक है, और भी शेप्स आते हैं, और ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ठीक है, ये सभी आते हैं। तो हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 2D की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। 2D में कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज है कुछ। 2D शेप लाइज कम्प्लीटली ऑन अ फ्लैट सर्फिस, ये एक फ्लैट सर्फिस होता है, कह रहा है। इट हैज़ ओनली लेंथ एंड ब्रेथ, इसमें ओनली क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ होता है। इट डज नॉट हैव वॉल्यूम, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं होती है। जैसे लेंथ ब्रेथ मीन्स ये देख सकते हैं आप, जैसे ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या क्या मिलता है, इसमें ब्रेथ है ये, और इसका लेंथ है। हाइट या फिर वॉल्यूम या फिर कोई चीज़ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट, इट डज नॉट हैव वॉल्यूम, ये समझ गए होंगे आप लोग। इट हैज़ एरिया एंड पैरामीटर, इसका एरिया एंड पैरामीटर बस होता है। रेक्टेंगल का आप एरिया पैरामीटर निकालते हो, और किसका, रेक्टेंगल का एरिया पैरामीटर निकालते हैं, स्क्वायर का निकालते हैं, ठीक है, ट्रेपेजियम का निकालते हैं, पैरेललोग्राम का निकालते हैं, सर्किल का निकालते हैं। ठीक है, हालांकि सर्किल में जो है पैरामीटर नहीं होता है, सरकमफेरेंस हो जाता है। ठीक है, इट कैन बी ड्रॉन पेपर ऑन बोर्ड, अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम ड्रा कर सकते हैं इसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, पेपर पे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन सब पे ड्रा कर सकते हैं। यानी 2D शेप जो होता है, अभी आप वीडियो भी जिस मोबाइल से देख रहे हैं वो भी क्या है, 2D शेप है। ठीक है, 2D में आप जिस कॉपी पे ये नोट कर रहे हैं अभी, या ना नोट कर रहे हैं ना अभी, ये टॉपिक सारा, ठीक है, नोट्स बना रहे हैं, वो भी क्या है, 2D फिगर है। ठीक है, तो चलिए 2D में हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सर्किल। सर्किल देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, बच्चों को काफ़ी समझ में नहीं आते हैं, क्या क्या इसमें रेडियस होता है, डायमीटर, सेंटर, तो एक एक चीज़ क्लियरली पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अ सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल शेप इन विच all point on its boundary are an equal distance from fixed point called center। अब आप देख सकते हैं, जैसे ये एक सर्किल है, तो इसका एक पॉइंट होता है ना, फिक्स पॉइंट, जहाँ से हम, ठीक है, प्रकार को रख करके ये बनाते हैं सर्किल। ठीक है, ये फिक्स दूरी पे होता है, यही कह रहा है। जो इसका रेडियस है ना, ये फिक्स दूरी पर कहीं भी इसको अगर जो है ड्रा करेंगे ना, तो ये फिक्स डिस्टेंस पे होगा। ये बोल रहा है जो फिक्स डिस्टेंस पे होता है जो पॉइंट, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है,
तो चलिए सेंटर हिंदी में देख लेते हैं। वृत्त एक द्विआयामी आकृति है जिसमें परिधि का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु यानी केंद्र से समान दूरी पर होता है। ठीक है, परिधि इसी को कह रहा है बाउंड्री, जो बाउंड्री इसमें हम लोग पढ़े हैं बाउंड्री। ठीक है, इसी को हम परिधि कहते हैं हिंदी में। ठीक है, क्या कहते हैं? परिधि। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं। देखिए, तो सर्किल के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने प्रॉपर्टीज़ हैं इन डिटेल में हमने लिख कर लाया है, आप ध्यान से इसमें पढ़िए। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिए कि ये टॉपिक से नहीं समझ में आया, हम अगला नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अ सर्कल हैज़ ओनली वन कर्व्ड बाउंड्री। सर्कल के पास क्या रहा है कि ओनली वन कर्व्ड बाउंड्री होती है। ठीक है, अब कर्व्ड बाउंड्री क्या होती है? कर्व आप देख सकते हैं, ये रहा सर्कल। ठीक है, अब इसमें देखिए कर्व्ड बाउंड्री इसी की बात कर रहा है, जो परिधि है एक होती है कह रहा है। यस, ये तो एक होती है। इट हैज़ ओनली स्ट्रेट साइड। इट हैज़ नो स्ट्रेट साइड, सॉरी, इट हैज़ नो स्ट्रेट साइड। इसमें कोई स्ट्रेट साइड है? ऐसे कोई स्ट्रेट साइड है? नहीं है। जैसे आप सर्किल में या सर्किल में नहीं पाएंगे, आप अभी स्क्वायर बनाइए या फिर रेक्टेंगल बनाइए तो उसमें स्ट्रेट साइड होते हैं, ये होते हैं ना। तो इसी तरह का रहा है, इसमें नहीं होते हैं, तो सही बोल रहा है। ठीक है, इट हैज़ नो स्ट्रेट साइड। कह रहा है कि इट हैज़ वन नो वर्टेक्स आर कार्नर। इसमें कोई वर्टेक्स है, कोई कार्नर है? नहीं है। क्यों? जैसे देखिए ये स्क्वायर हो गया तो इसमें ये वर्टेक्स होता है या कार्नर इसको बोलते हैं, वर्टेक्स या कार्नर। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं क्योंकि ये फ्लैट है ना, मतलब कर्व्ड है। ठीक है, सॉरी, कर्व्ड जो है फिगर है, इसलिए नहीं है उसमें। द फिक्स द फिक्स पॉइंट इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। यानी जो है देखिए, जो कह रहा है द फिक्स पॉइंट इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। ये जो सर्कल के अंदर एक फिक्स पॉइंट होता है ना, जहाँ से ये बनता है सर्कल, ठीक है, यही होता है क्या, इसी को हम सेंटर कहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कह रहा है डिस्टेंस जो होती है, टू द बाउंड्री इज कॉल्ड रेडियस। सेंटर से लेकर के बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम बोलते हैं रेडियस। आप यहाँ पे नोट किए होंगे। ठीक है, ये देखिए ये रेडियस यहाँ पे है ना, पॉइंट से लेकर के, ठीक है, जो बाउंड्री तक का डिस्टेंस है इसी को हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये देखिए रेडी, इसको रेडी भी बोलते हैं इसलिए रेडी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, कह रहा है जो रेडियस होते हैं ना वो सभी इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये फिक्स पॉइंट जो होता है ना, इससे डिस्टेंस सेम होता है, इसलिए सभी रेडियस आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम लेंथ में होते हैं। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में। ये देखिए डायमीटर, डायमीटर इसको बोलते हैं, और ये पूरा कंप्लीट भी डायमीटर होता है। ठीक है, तो कह रहा है लॉन्गेस्ट होता है सबसे। ठीक है, क्यों होता है आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है इसी को बोलते हैं डायमीटर। अब ये पॉइंट से लेकर के यहीं तक का जो डिस्टेंस होता है ये तो होता है आर यानी रेडियस, तो ये पूरा जो होता है डी होता है, डायमीटर होता है। डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ रेडियस। कह रहा है जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर ये 2r होता है, मतलब दो रेडियस मिला करके एक डायमीटर बनता है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं इस बात को। जैसे ये रहा रेडियस। ठीक है, अब इसी को जब कंप्लीट कर देंगे ना तो यही बन जाता है क्या, डायमीटर। तो 1r यहाँ पे हो गया ना। अब इसी को जब कंप्लीट पढ़ेंगे तो इसी को बोलते हैं हम डी, डायमीटर। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया आर, और ये कंप्लीट इधर हो जाए तो ये हो गया डी। ठीक है, रेडियस को आर सेव करते हैं, डिनोट करते हैं। देखिए डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2r, यानी जो डी है इसमें 2r मिल करके डी बनता है। ठीक है, यही बोल रहा है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, इसका फार्मूला देख लीजिए, 2πr होता है इसका।
सरकमफ्रेंस जो होता है इसका क्या होता है, 2πr होता है, जहाँ पे 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर का वैल्यू क्या होता है, तो आर का वैल्यू जो है दिया होता है, इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता है, ये 7 भी हो सकता है, 14 भी, कोई भी वैल्यू दे देगा तो उसको हम रखते हैं। एरिया इसका पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई का वैल्यू तभी भी हम 22/7 भी रखेंगे। हम कहीं भी क्वेश्चन में कहीं भी सॉल्व करते रहेंगे, कोई भी फार्मूला कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, तो उसमें हम पाई का जो वैल्यू होगा ना 22/7 ही रखते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, पाई इक्वल टू 22/7, ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ तो चलिए स्क्वायर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा आज का। कह रहा है कि अ स्क्वायर इज अ 2 डायमेंशनल, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल शेप तो है ही, ठीक है, अभी हम पढ़े हैं। कह रहा है कि 2 डायमेंशनल क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 साइड होते हैं, ठीक है, इन विच ऑल 4 साइड आर इक्वल, जिसमें क्या होती हैं, जो ये साइड है ना, ये 4 साइड होते हैं टोटल, 1 2 3 4, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या कह रहा है, इक्वल होते हैं। ऑल 4 इंटीरियर एंगल आर राइट एंगल। अब इंटीरियर एंगल क्या होता है, आप पार्ट नंबर 2 में देखे होंगे, वीडियो पार्ट नंबर 2 में ज्योमेट्री का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब में, आप वहाँ पे जाकर देखेंगे तो पार्ट 2 में जो है हमने क्या इंटीरियर एंगल क्या होता है अच्छे से पढ़ा है, और एंगल के टाइप किस टाइप में किस नंबर पे आता है राइट एंगल, ये भी पढ़ा है। अब जा करके आप पहले देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो, ठीक है, देखे हैं तो आपको समझ में ही आ रहा होगा इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो इंटीरियर एंगल मीन्स इस शेप के अंदर की जितनी एंगल्स हैं, यानी स्क्वायर में इसके बाहर से किसी चीज़ से रिलेशन नहीं है, अंदर के जो भी, ठीक है, क्या एंगल्स हैं, इसी को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब देखिए, अब देखिए, वर्ग एक द्वियामी चतुर्भुज है, चतुर्भुज मतलब जिसमें 4 भुजाएं हों, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी फोर एंगल आर इक्वल एंड, और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, चारों जो है इसके एंगल जो होते हैं क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, यही बोल रहा है, ठीक है। चलिए इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी सभी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इससे ज़्यादा जो है आपको नहीं मिलेगा। और ऑल प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम, इसकी कितनी कौन कौन सी प्रॉपर्टी के क्या क्या चीज़ हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रॉपर्टी क्या क्या है, कह रहा है अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 साइड हैं। ऑल 4 साइड आर इक्वल इन लेंथ, ये देखिए लेंथ में इक्वल होते हैं, ठीक है, सभी लेंथ में इक्वल होते हैं। ईच इंटीरियर एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, इनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं ना, ये कितने डिग्री हैं, तो ये सभी क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये सभी क्या है, 90 डिग्री हैं। अपोजिट साइड आर पैरेलल, इनके अपोजिट साइड जो होते हैं ना, ये साइड अपोजिट मतलब इसके सामने ये, इसके सामने ये, यानी इन दोनों के सामने, ठीक है, जो एक दूसरे के जो है सामने है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट पैरेलल साइड, ठीक है। कह रहा द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, जो इनके डायगोनल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं लेंथ में। ये देखिए जैसे स्क्वायर हो गया, ऐसे करके स्क्वायर थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, रुकिए, ठीक है, ये रहा स्क्वायर, इनके जो डायगोनल होते हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसके जो डायगोनल है बाइसेक्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, बाइसेक्ट करना मतलब एक दूसरे को क्रॉस करना, ठीक है। डायगोनल इंटरेक्ट एट राइट एंगल, कह रहा है कि जो इंटरसेक्ट करते हैं ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए समझिए इस बात को, जैसे ये इधर से एक दो, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा ना वो कितने बनेगा, 90 डिग्री बनता है, तो यही 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है।
अ स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल का ये एक टाइप होता है। और आल्सो स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस। रोम्बस का भी एक क्या होता है, स्पेशल टाइप होता है। ठीक है, चलिए इसके फार्मूला की बात कर लेते हैं, कौन कौन से फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो देखिए इसके फार्मूला टोटल 3 हैं इसमें। ठीक है, 3 होते हैं। एक स्क्वायर बना ही लेते हैं, ठीक है, फिर अच्छे से समझ आएगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे फार्मूला की। ठीक है, तो फार्मूला कौन कौन से होते हैं। तो ये पैरामीटर इसका क्या होता है, पैरामीटर हो गया, ये हो गया इसका एरिया, ये हो गया डायगोनल। तो देखिए इसका फार्मूला 4a यहाँ पे क्यों लिखा है, यहाँ पे a2 ए स्क्वायर और ये ठीक है, क्यों लिखा है ये समझते हैं। 4a का मतलब होता है, ये ए क्या है यहाँ पे, ये है साइड, ये क्या है यहाँ पे, साइड है, ये जो है साइड है इसकी। अब 4 साइड है तो 4a हो गया, यानी जो इसका पैरामीटर होता है ये 4a इंटू ए होता है। ए का वैल्यू मान लीजिए यहाँ 4 दिया है ना, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, इसका भी वैल्यू 4 होगा, यानी सेम होगा क्योंकि ये आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका एरिया निकालना रहेगा, तो 4 दिया है तो 4 इंटू 4 ये आ जाएगा 16। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद है। नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है, ये समझ गए। एरिया क्या होता है, एरिया ए स्क्वायर होता है, ये 4 है। अब आप लोगों को ठीक है ये समझ आ रहा होगा कि एरिया जो इसका होता है ए स्क्वायर होता है, तो यानी 4 इसका अगर वैल्यू दिया है तो सभी का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे 4 इंटू 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या, 16 इसका आ जाएगा एरिया। डायगोनल इसका क्या होता है, ए रूट 2 होता है, यानी ए का जो वैल्यू है ये देखिए 4 है ना, तो 4 रूट 2 इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल मतलब इसकी बात कर रहा है, डायगोनल, ये डायगोनल का वैल्यू कितना आ गया, 4 रूट 2। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। ठीक है, आगे पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिक्टेंगल, रिक्टेंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम। ठीक है, एंड इनका डिफिनेशन, प्रॉपर्टी एंड फार्मूला के साथ ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 5 में। थैंक यू, थैंक यू सो मच आप सभी को। अगर वीडियो आपको पसंद आए और कुछ भी आपको लगता है कि और ये कोई टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए चलिए इतना ही, बाय।